चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं प्राणायाम से। उससे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राणायाम से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, होल्ड नहीं करना है, छोड़ देना है। 11 बार करेंगे। कितनी बार? सिर्फ 11 बार। कभी भी प्राणायाम करते समय आंखों को बंद रखें। इससे क्या होगा, हमारी आंखों से जो अत्यधिक ऊर्जा खर्च हो रही है वह बची रहेगी, हमारी एनर्जी शरीर के अंदर स्टोर रहेगी। ठीक, भस्त्रिका का सेकंड स्टेप। ग्यारह हो जाए तो फिर ग्यारह हो जाए। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद शरीर थोड़ी सी वार्म अप हो जाती है शरीर। चलिए नेक्स्ट, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करते समय पहली अंगुली जो है वायु मुद्रा करेंगे। वायु मुद्रा का मतलब पहली अंगुली जो है अंगूठे के नीचे मूल में लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पेट में जो गैस है, अपचन है, एसिडिटी है, कपालभाति के साथ साथ इस क्रिया को करने के, इस जो मुद्रा को करेंगे साथ में, तो हमें डबल बेनिफिट हो जाता है, दोनों तरफ से काम हो जाता है हमारा। चलिए लगातार कपालभाति करते रहेंगे, कम से कम 5 मिनट करना है। अपचन, एसिडिटी, गैस, बदहजमी, खट्टी डकारी, रोज वाली जो समस्याएं हैं, जिससे कि हमारा शरीर डिस्टर्ब रहता है, आधे सर का दर्द होने लगता है गैस की वजह से, घुटनों में, हाथों में, उंगलियों में गैस पहुंचने की वजह से तकलीफ होती है, दर्द होता है, सारे दर्दों से राहत पाने के लिए हाथों की सफाई, किडनी की सफाई, बढ़ा हुआ पेट, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के पास जो ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे कम होगा ब्लॉकेज भी धीरे धीरे कम होगा। लगातार 5 मिनट करना है।
इस प्राणायाम से हमारा हृदय चक्र, हमारा स्वादिष्ठान चक्र, हमारा अनाहत चक्र, ये सारे चक्र जो हैं, मूलाधार चक्र, ये सभी एक्टिव हो जाते हैं। तो शरीर में हार्ट से लेकर टेल बोन तक के बीच में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी की सफाई हो जाती है। बहुत बढ़िया प्राणायाम है, आराम से करें, लंबे समय तक करते रहें। पैनक्रियाज एक्टिव होने लगता है, इंसुलिन बनने लगता है, बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लगातार करते रहेंगे 5 मिनट। कल हमने बताया था आपको पिछले सेशन में कि यह है अग्नि तत्व। शरीर की जो अग्नि तत्व है उसको बैलेंस करने के लिए अंगूठा। शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है अगर इस तरह से रगड़ें से। शरीर में गैस की समस्या हो गई, पेट में गैस है या शरीर में किसी भी अंग में गैस की समस्या हो गई, तो इस उंगली को इस तरह से रगड़ेंगे, स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। यह है आकाश तत्व, मिडिल फिंगर। आकाश तत्व से क्या होता है, सुनने की, देखने की, बोलने की जो हमारी क्षमता है, इसमें हमारा विकास होता है। और हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसे हार्मोनल बैलेंस होता है, यह वह उंगली है, मिडिल फिंगर। इससे हार्मोन बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट पृथ्वी, यह पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से हमारा शरीर बना है। स्किन है, आँखें हैं, हड्डी है, मांसपेशी है, सेल्स हैं, नस नाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें पृथ्वी तत्व से बनी है। यह है हमारे सबसे छोटी उंगली, यह है जल तत्व, है ना। हमारे गुरुकुल में यह सिखाया जाता था कि मुझे जल तत्व शरीर में बढ़ गया है, मुझे जाना है, तो इस तरह से इसे जल की उपमा दी गई है। इससे हमारे वाटर टेंशन जो शरीर में बढ़ जाता है वो बैलेंस होने लगता है ना। तो दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह कपालभाति करते समय या कोई भी प्राणायाम जिससे दोनों हाथ फ्री हैं, इस तरह से करते रहें। आप ऑफिस से आए, काम से आए, शाम को घर पर आए, बैठ गए, आप 2 मिनट सिर्फ इसको दे दीजिए, आपका सारा स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए 5 मिनट हो जाए। नेक्स्ट मिडिल फिंगर को अंगूठे के नीचे रखेंगे, अंगूठे से इसे दबा देंगे, है ना। इसके बाद अनुलोम, लेफ्ट नोज से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। जिससे छोड़ना है उसी से वापस लेना है, यह चीज याद रखें। लंबी गहरी सांस, जहाँ तक भर सकते हैं पूरी सांस भरेंगे, ऑक्सीजन पूरा भरेंगे लंग्स में। लंग्स का प्यूरिफिकेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम ये जो करता है, यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम, है ना। आराम से श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, पूरी श्वास भरेंगे, पूरी श्वास छोड़ेंगे। सर्दी है, जुकाम है, नज़ला है, आधे सर का दर्द है, साइनस की साइनेटिक समस्या है, माथे में यहाँ अगल बगल कफ जम गया है, तो थोड़ी तेज गति से करेंगे। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की शरीर बीपी लो होता है, तो इसको अगर करते हैं तेज गति से तो सर में दर्द होने लगता है। तो वह नौबत ना आए, हमारा शरीर जितना साथ दे बस उतना ही करना है। धीरे धीरे शरीर की क्षमता को बढ़ाना है। एक ही बार करने से, किसी के देखते हुए एक ही बार करने से उसका परिणाम उल्टा हो जाएगा। तो हमें उल्टा विपरीत परिणाम नहीं चाहिए, हमें सहज में जितना हमारी शरीर बर्दाश्त कर सकती है बस उतना ही, उससे अधिक नहीं। लंबी गहरी श्वास,
लंबी गहरी श्वास 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। पूरी श्वास भरेंगे, पूरी श्वास छोड़ेंगे। अब इसके बाद आता है नंबर बाह्य प्राणायाम का। बाह्य प्राणायाम अग्निसार और कुंभ, ये 3 मुख्य प्राणायाम है। हमारी किडनी की समस्या है, यूरिन में तकलीफ है, यूरिनरी ट्रैक पर तकलीफ है, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है ना, बहुत सारी समस्याएं होती है किडनी से लेके यूरिन तक, मोशन तक। ये जो सारी समस्याएं हैं ये इन 3 प्राणायाम से एकदम से ठीक हो जाती है। करना कैसे है? सबसे पहले बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए पूरी श्वास बाहर छोड़ देनी है, होल्ड कर लेना है, चिन टू चेस्ट टच कर लेना है, पेट को अंदर खींच लेना है, ऊपर से दबाव नहीं बनाना है, अंदर से खींचना है पीठ स्पाइन की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ। और हमारा जो योनि मार्ग है वो मूलाधार केंद्र है ना, उसे संकोचन उसका कर लेना, उसे ऊपर खींच लेना। जैसे घोड़ा लीद करने के बाद अपनी योनि को सिकोड़ लेता है, उससे अपनी योनि को सिकोड़ लेंगे, गुदाद्वार को सिकोड़ लेंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, जब तक रोक सकते हैं तब तक रोकेंगे। इसे त्रिबंध प्राणायाम भी कहते हैं। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। पूरी श्वास बाहर, अपने ठुड्डी को नीचे गर्दन के यहाँ चिन के नीचे यहाँ लगा लेंगे, टच कर लेंगे गले से नीचे। पेट को जो नाभि का हिस्सा है उसे खींच लेंगे अंदर की तरफ, स्पाइन की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ। और हमारा जो गुदा द्वार है उसे मल द्वार है उसे हम ऊपर की ओर खींच लेंगे, संकोचन कर लेंगे उसका। जब तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक ऐसा ना लगे कि अब ऑक्सीजन की आवश्यकता है तब तक होल्ड करेंगे। जब तक ऐसा ना लगे कि अब हलचल होने लगी, शरीर में वाइब्रेशन होने लगा है, तब तक इसे होल्ड करेंगे। और उसके बाद सारे बंधों को खोलेंगे, उसके बाद श्वास भीतर आएगी। इस तरह से इसे 3 बार रिपीट करना है। त्रिबंध प्राणायाम करते हैं, जालंधर बंध, मूल बंध, डियान बंध, ऐसे 3 बंध लगते हैं। मूल बंध मूलाधार से जो हम गुदाद्वार का संकोचन करते हैं, वो डियान बंध, जालंधर बंध है ना। इसे लॉक किया, पेट को अंदर खींच लिया, इसे लॉक किया, मूलाधार को लॉक किया। कहीं से भी कोई एयर शरीर के अंदर नहीं जा रहा है ना। तो क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होता है हमारे शरीर के भीतर। हमारे आंतों की दीवारों पर, परतों पर जो भी मल जमा हुआ है ना, जो भी टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, जो भी जहरीले पदार्थ स्टोर्ड हैं, वह निकलने लगते हैं बाहर और जल्दी जल्दी उनकी सफाई हो जाती है। और इसके बाद हम कोई भी दवा खाते हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक, कोई भी दवा खाएं, उसका असर बहुत जल्दी शरीर में होता है। क्यों? क्योंकि अंदर से सफाई हो गई है। जहाँ उस दवा को पहुँचना है वहाँ बहुत तेज़ी से पहुँचता है ना। तो इससे कई लोगों की दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्राणायाम है, त्रिबंध प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार और कुंभ। तो ये बाह्य प्राणायाम को त्रिबंध प्राणायाम कहते हैं। पूरी श्वास बाहर, फिर से बता देता हूँ, पूरी श्वास बाहर, अपने ठुड्डी को यहाँ पर गले से नीचे टच कर लेना है, लॉक कर लेना है गले को। पेट को अंदर खींचना है, ऊपर से दबाव नहीं बनाना है। जो ऐसे ऊपर से दबाव बनाते ये नहीं, अंदर खींचना है, स्पाइन की तरफ खिंचाव रहे इससे। और अपना जो गुदा द्वार है उसे, मल द्वार है उसे ऊपर की ओर संकुचन कर लेना है। अब तब तक होल्ड रखेंगे जब तक हमारी क्षमता है। उसके बाद जब हमें ऐसा लगे कि अब हमें श्वास लेना है तो पहले मूलाधार छोड़ेंगे, फिर पेट ढीला करेंगे, फिर चीन ऊपर करेंगे, फिर श्वास भीतर आएगी, है ना। तो यह होगा हमारा त्रिबंध प्राणायाम। 3 बंध लगते हैं इसमें। इसके बाद आता है अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम के लिए पूरी श्वास बाहर होल्ड कर लेंगे और पेट को अंदर बाहर खींचना छोड़ना है। इससे क्या होगा, हमारे पेट में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ा हुआ फैट है, पेट की जितनी समस्याएं हैं, अग्नि तत्व से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, उस सारी समस्याओं को यह प्राणायाम ठीक कर देता है। हमारी जो अग्नि तत्व है जिससे हमारा भोजन पचता है वह बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी डाइजेशन होने लगता है ना। तो हमारे इसमें अगर हम सीमित मात्रा में भोजन करेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा फैट शरीर में है वह भी बर्न होने लगता है, वह भी
खत्म होने लगता है, गलने लगता है। इससे क्या होता है कि हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी होने लगता है। तो इस बाह्य प्राणायाम के लिए, अग्निसार के लिए क्या करना है, पूरी श्वास बाहर, गर्दन कमर सीधी रहेगी, पूरी श्वास बाहर होल्ड कर लेंगे और उसके बाद पेट अंदर बाहर खींचेंगे, छोड़ेंगे। श्वास लिए, पूरी श्वास बाहर, और उसके बाद जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। इसे भी 3 बार करेंगे। पूरी श्वास बाहर होल्ड कर लेंगे, गर्दन कमर सीधी रहेगी, पेट अंदर बाहर खींचना छोड़ेंगे, है ना। इससे अग्नि तत्व तो हमारे पेट का जो है वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, फैट, कोलेस्ट्रॉल, भोजन फटाफट पचना शुरू हो जाएगा। शरीर में जो पड़ा हुआ फैट है वो भी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, पचना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कुंभक प्राणायाम, है ना। बाह्य प्राणायाम हमने 3 बार किया, अग्निसार हमने 3 बार किया। इसके बाद कुंभक। कुंभक में क्या करना है, कुंभक का मतलब होता है घड़ा। अब घड़े में हवा भर जाती है, ये हमारा पेट घड़ा है। श्वास भर लेंगे, घड़ा भर के, इसके बाद पेट को दबा देंगे। सारा ऑक्सीजन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हम लंग्स में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। हम ऊपर से लेते हैं और लंग्स को फैलाते हैं। अब क्या करना है, श्वास भर लेना है पेट में, पेट को दबा देना है, सारा ऑक्सीजन लंग्स में आ जाएगा, है ना। तो ऊपर से तो क्रिया कर लेते हैं हम, लेकिन नीचे से हम क्रिया कभी नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ नहीं पाती ठीक से। तो इससे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं और डायफ्राम की जो परत होती है वो जो मजबूत होती है। इससे भविष्य में कभी हमें दमा, सांस फूलना और ये सारी समस्याएं नहीं आती। हमारे स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों बढ़ जाता है इस प्राणायाम से, जिसे हम कुंभक कहते हैं। श्वास भरना है, होल्ड कर लेना है, चिन टू चेस्ट, पेट दबा देंगे, सारा ऑक्सीजन लंग्स में। चिन टू चेस्ट का मतलब ये होता है कि जो हम पेट दबाएंगे तो जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आएगा ये बाहर न जाए, इसलिए हम इसे लॉक कर देंगे। इसे 3 बार करेंगे। श्वास भरनी है, होल्ड करना है, चिन टू चेस्ट, पेट दबा देंगे, सारा ऑक्सीजन लंग्स में। इन 3 प्राणायाम से हमारे फेफड़े मजबूत हो गए, हमारा पेट मजबूत हो गया, अग्नि बढ़ गई, और त्रिबंध करने से हमारे जो भी बीमारियां हैं, जैसे किडनी से रिलेटेड है, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड है, सेक्सुअल हार्मोन से रिलेटेड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये सारी जो यूरिनरी ट्रैक और सेक्सुअल ऑर्गन से जुड़े हुए जितने भी कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के भीतर, उन सारे ऑर्गन्स की एक्सरसाइज हो जाती है त्रिबंध प्राणायाम से। तो त्रिबंध प्राणायाम तो लोगों को अवश्य करना चाहिए। हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई भी कर देती है यह प्राणायाम, और शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ कर देती है। तो यह जरूर करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम या त्रिबंध प्राणायाम इसे कहते हैं। पूरी श्वास बाहर, चिन टू चेस्ट, पेट अंदर, एनस ऊपर, ऐसे होल्ड करके रखना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।